मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर परमाणु संरचना को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड के मॉडल की क्या कमियां थी। आज हम पढ़ेंगे कि परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या तथा न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। देखिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनका इस चैप्टर में बार बार यूज़ होगा और आगे भी जो चैप्टर आएंगे उनमें इनका यूज़ होगा। ये सारी बातें वैसे तो आपने कक्षा 10 में भी पढ़ी थी, तो हम इन्हें एक बार पुनरावृत्ति के रूप में पढ़ लेते हैं कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रकट करते हैं तथा किसी तत्व के निरूपण में इसे तत्व के प्रतीक के नीचे लिखते हैं। नाभिक में जितने भी प्रोटॉन हैं उनकी संख्या को आप नाम देंगे परमाणु क्रमांक। दूसरी बात है द्रव्यमान संख्या। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कुल जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे आप उनको जोड़ लीजिए तो आप उसे द्रव्यमान संख्या कहेंगे। इसे A से निरूपित करते हैं तथा तत्व के निरूपण के समय इसे तत्व के प्रतीक के ऊपर की तरफ लिखा जाता है। देखिए, अगर आप इसे गणितीय रूप में देखना चाहें तो द्रव्यमान संख्या A बराबर होगी परमाणु क्रमांक Z प्लस न्यूट्रॉन, या आप ये भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या A बराबर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अब तीसरी बात आती है कि न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं। देखिए, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं इनको संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यानी अगर आप नाभिक के कण कहना चाहें तो नाभिक के कण न्यूक्लियॉन्स होते हैं और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो आपको ये कुछ बात समझ में आई होगी। अब हम आगे कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं। आगे जो है हम पढ़ेंगे समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। देखिए, समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक का अर्थ है समान स्थान। ये नाम इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि जो समस्थानिक होंगे उनका स्थान आवर्त सारणी में समान होगा, इसलिए इनको समस्थानिक कहते हैं। अब देखिए, समस्थानिक होते क्या हैं। किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हो समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होंगे। अब क्योंकि वो एक ही तत्व के परमाणु हैं तो उनके परमाणु क्रमांक सदैव समान रहेंगे, लेकिन इनके जो द्रव्यमान संख्याएं हैं वो भिन्न भिन्न होंगी। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। आप देख सकते हैं कि तीनों के जो परमाणु क्रमांक हैं वो समान हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है, इसलिए आप इनको समस्थानिक कहेंगे। इसी तरह से जो कार्बन है 6C12 और 6C14 ये भी समस्थानिक हैं। अब हम बात करेंगे समभारिक की।
समभारिक क्या होते हैं? भिन्न तत्वों के परमाणु। देखिए यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि समभारिक सदैव अलग अलग तत्वों के होंगे। भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो समभारिक कहलाते हैं। देखिए यहाँ क्योंकि तत्व अलग अलग हैं तो उनके परमाणु क्रमांक सदैव अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। जैसे 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। देखिए एक तत्व आर्गन है, एक पोटेशियम है, एक कैल्शियम है, लेकिन तीनों के द्रव्यमान संख्याएं समान हैं 40। तो आप इनको भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक। जैसे कि आपको इनके नाम से ही पता लग रहा है कि इनमें न्यूट्रॉन समान होंगे। ये भी भिन्न भिन्न तत्वों के होंगे। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके न्यूट्रॉन संख्या में समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे 6C13 व 7N14। देखिए 6C13 में 13 द्रव्यमान संख्या है और 6 परमाणु क्रमांक है। तो अगर हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दें तो न्यूट्रॉन की संख्या आती है 7। इसी प्रकार नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14 में से इसका परमाणु क्रमांक 7 यदि हम घटा दें तो न्यूट्रॉन की संख्या आएगी 7। तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए आप इनको सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। अब हम बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक की। अब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इनमें इलेक्ट्रॉन समान होंगे। तो देखिए जिन परमाणुओं व आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। देखिए ये परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए Na पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव, Al ट्राई पॉजिटिव, Ne F निगेटिव, O डबल निगेटिव, N ट्रिपल निगेटिव। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। एक धनावेश होने के कारण इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। इसके पास 2 धनावेश होने के कारण इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है। 3 धनावेश होने के कारण 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, अर्थात इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है और इसके पास 1 ऋण आवेश है, अर्थात इसके पास 1 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मीनिंग हुआ कि इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। इसके पास 2 ऋण आवेश हैं, तो इसका अर्थ हुआ इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और इसके पास 3 ऋण आवेश हैं, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हुए। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी स्पीसीज के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए आप इनको सम इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं।